हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ देश विदेश में। आज मैं आप लोगों को ले चलता हूँ वेलिन, जिसे गार्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे है एक रोमन बाथ को हम लोग हिंदी में स्नानागार, उर्दू में हम हमाम भी बोलते हैं। तो बाहर दोस्तों मौसम कुछ इस तरह से है हमारे गार्डन में। हल्के बादल हैं, हवा चल रही है और अभी फ़िलहाल बाहर बैठने का तो मौसम है नहीं यहाँ पे यूके में। मेरे ख्याल से इंडिया में तो बाहर बैठने लग गए होंगे लोग, धूप सेकना और ये सब, और कई जगह तो मेरे ख्याल से गर्मी भी पड़ना शुरू हो गई है। तो जल्दी वो मौसम आने वाला है यहाँ पे जिसमें हम लोग बाहर बैठते हैं और फिर मौसम का मज़ा लेते हैं। मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। फालवी की छुट्टी है सैटरडे, और ये तो पूरा वीक की छुट्टी थी इनकी। तो अभी कल से, परसों से, मंडे से स्कूल खुल जाएगा। दोस्तों फालवी कर रही है राइटिंग। फालवी ने क्या लिखा? What did you write? क्या लिखा तूने? This is a story about the gingerbread man. अच्छा, एक स्टोरी बनाई है जिंजरब्रेड मैन के ऊपर। हैंड राइटिंग थोड़ा सा ठीक करो धीरे धीरे, है ना? अच्छा लिखा है, बट कीप राइटिंग, रोज प्रैक्टिस करो, ठीक है? Okay. तो चलिए दोस्तों जल्दी से रेडी हो जाते हैं और फिर निकलते हैं। दोस्तों आज हो गया सुबह सुबह झगड़ा, तो फिर अब मैं ड्रॉप करने जा रहा हूँ। कुछ बोलना है तुमको? ना। ठीक, तो चलिए चलते हैं शॉप की तरफ। तो दोस्तों ममता को ड्रॉप कर दिया है शॉप पे और मैं निकलता हूँ वेलिन की तरफ। यहाँ से 20 मिनट की ड्राइव दिखा रहा है, तो 20 मिनट में पहुँच जाएंगे हम वेलिन। बादल आ गए अचानक से और लगता है बारिश होगी। Please take the first exit from the roundabout in 200 yards onto A602. दोस्तों मैं आ गया हूँ वेलिन और मैंने गाड़ी कर दी है पार्क। अब चलिए चलते हैं बाथ की तरफ। रोमन बाथ्स इको फ्रेंडली टॉयलेट्स। चलिए मैं टॉयलेट यूज़ कर लेता। तो दोस्तों इनका इको फ्रेंडली टॉयलेट कुछ इस तरह से है, हाइजीनिक वाटरलेस कंपोस्टिंग टॉयलेट। तो इसमें कोई भी पानी यूज़ नहीं होता, ड्रेनेज यूज़ नहीं होता, वॉश बेसिन भी नहीं है, टॉयलेट फ्लश भी नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ये क्या है? रेन वाटर। इन लोगों ने जो यहाँ पे पानी रखा हुआ है ये रेन वाटर है, अगर हमें ज़रूरत पड़ी इसकी। दोस्तों इस तरह का ये टॉयलेट है, नीचे बड़ा सा होल है इसमें। मुझे लगता है कि इसके नीचे कहीं बड़ा सा गड्ढा होगा जहाँ पे ये सारा वेस्ट इकट्ठा होता होगा। तो इससे मुझे अपने पुराने देसी ट्रेडिशनल टॉयलेट्स याद आ गए, जहाँ पे इस तरह की शीट होती थी और नीचे गड्ढा होता था जहाँ पे सारा वेस्ट इकट्ठा होता था। वॉश बेसिन इस पर नहीं लगा हुआ है। आपको सैनिटाइज़ करने के लिए सैनिटाइज़र दिया हुआ है और फिर इधर वाइप्स हैं। दोस्तों ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं है, शायद पूरा कार पार्क खाली है, लगभग 4-5 गाड़ियाँ हैं। तो आज 21 को ये पहली बार ओपन हुआ है, तो विंटर्स में क्लोज़ रहता है। तो दोस्तों बाथ की तरफ एक बड़ा अच्छा नेचर वॉक है। तो दोस्तों ये रहा रोमन बाथ का गेट। ये अंडरग्राउंड है और इसके ऊपर हाईवे है। तो जैसे अंडरग्राउंड ट्रेन्स में होता है ना यहाँ पे लंदन में, उसी तरह से कुछ ये अंदर है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए और अंदर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अंदर अभी रोमन बाथ के। तो ये कुछ इस तरह से है। तो सेफ्टी के लिए इसको ताकि लोग अंदर जा ना सकें, इसको टच ना कर सकें, उसके लिए तो ये सेफ्टी वॉल लगाई हुई है, ग्लास की बनी हुई। और यहाँ से स्टार्ट होता है। 2000 साल पहले ये बना है। यहाँ से इस बाथ की शुरुआत होती है। तो बाथ की शुरुआत में क्या है कि यहाँ पे एक चैम्बर है जिसमें ये लोग फायर लगाते थे, आग जलती थी यहाँ पे 24 घंटे 7 दिन। ये आग यहाँ पे जलती रहती थी इसकी। तो इसमें लकड़ियाँ डाल के वो जलाते थे या चारकोल से। तो ये जो फायर वाला चैम्बर है, इसके बाद में सेकंड चैम्बर है वहाँ पे, वो एक हॉट टैंक है। और उस हॉट टैंक से फिर उधर एक बाथ टब बना हुआ है जिसमें पानी की सप्लाई होती थी। फिर वहाँ पे लोग बाथ लेते थे उस वाले बाथ टब में। तो उधर हो गई फायर, फिर उसके बाद में हॉट टैंक, फिर इधर जो है इसमें ऊपर एक फ्लोर होगा और नीचे जो है ये हॉलो इसको छोड़ा था इन लोगों ने, जिससे कि उधर की जो हीट है वो यहाँ तक आए, ये फ्लोर फिर गर्म रहे। तो यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती थी। रोमन्स जो बिज़नेस मीटिंग्स करते थे या फिर जो भी, क्योंकि ये जो रोमन बाथ हैं दोस्तों, ये सिर्फ ये बाथ या स्पा नहीं हुआ करते थे। यहाँ पे लोग बिज़नेस मीट्स होती थी, सोशलाइज होते थे। तो ये लगभग इनका रोज़ का एक रूटीन था, डेली रूटीन था,
जिसमें ये लोग यहाँ पे टाइम बिताते थे। तो ये लगभग बताते हैं कि इसमें 2 से 3 घंटे भी लोग यहाँ पे रहते थे। तो ये सारा स्लेव्स से ये काम करवाया जाता था, इसका मेंटेनेंस और ये सब। तो ये एक हॉट फ्लोर है। हॉट फ्लोर के बाद में इधर फिर ये कोल्ड फ्लोर है। इसके नीचे कुछ भी हॉलो नहीं है, तो यहाँ पे कोल्ड फ्लोर है। तो इसमें कुल मिला के 2 कमरे हैं, एक कोल्ड रूम, एक हॉट रूम। आग के बिल्कुल बराबर वाला हॉट रूम। तो फिर इधर फर्दर जो फार अवे है ये है कोल्ड रूम। तो कोल्ड रूम के बराबर में ही एक बाथ टब और भी है, जो कोल्ड बाथ टब है, किसी को अगर कोल्ड बाथ लेना है तो उसके लिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये दोस्तों। जो आज का मॉडर्न अंडर फ्लोर हीटिंग सिस्टम है उसी के अनुसार बना हुआ था, जिसमें नीचे फायर और ऊपर रूम फिर उस फायर की वजह से गर्म हो जाते थे, और यहाँ पानी भी गर्म, उसी फायर से पानी भी गर्म होता था। तो इन लोगों ने उस टाइम पे इसका ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया हुआ था। तो ये बाथ टब है, तो बाथ टब में से एक नीचे पाइपलाइन गई हुई है जो पानी ड्रेन करके पीछे जाता होगा। ये पूरा जो आजकल के लग्जरी स्पा हैं उसी तरह से बना हुआ है। एक चीज़ मुझे याद आ रहा है, बचपन में मैंने देखा था हमारे गांव में कुछ ऐसा लोग करते थे कि जैसे एक गड्ढा खुद के उसमें आग लगाते थे नीचे, और फिर दूसरी तरफ एक गड्ढा होता था जिसमें केले और चीज़ें पकाने के लिए डाल देते थे, जिससे कि वो जल्दी से गर्मी से पक जाए, क्योंकि पहाड़ों पे ठंड होती थी ना। तो दोस्तों इंडिया में भी जो मोहनजोदारो ग्रेट बाथ है वो भी कुछ इससे मिलता जुलता है, लेकिन वो लगभग 4000 साल पुराना है बताते हैं। ये है 2000 साल पुराना। दोस्तों रोमन बाथ की जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये लोग लग्जरी में, और इनका जो हीटिंग सिस्टम है वो कुछ एडवांस था। जो इंडिया के जो बात थे वो स्पिरिचुअलिटी और हाइजीन के लिए ज़्यादा पॉपुलर थे। तो दोस्तों ये वो व्यक्ति हैं टोनी, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1960 में। ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, किसी लेबॉर्ट्री के लिए काम करते थे। तो दोस्तों अभी भी ज़मीन के नीचे बहुत सारी मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं। मैं बोलूँगा कि इंडिया में तो इस तरह की मिस्ट्रीज़ बहुत सारी होंगी जिनको अभी भी खोजना बाकी है, या फिर वो अभी भी अनछुई हैं। तो दोस्तों इन लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व करके रखा हुआ है। देखिए पूरा ऊपर से भी कवर्ड है सब कुछ, और एक टनल जैसा कुछ बनाया है एंट्री के लिए भी, और एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड। तो इसमें इन्होंने बताया कि अगर मेरा फ़ोन वगैरह गिर जाता है नीचे तो ये फिर निकाल नहीं पाएंगे उसको। अगर इसके अंदर कुछ गिर जाएगा तो इसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, तो उसमें उसका एक प्रोसेस होगा तभी। तो दोस्तों बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये रोमन बाथ। तो दोस्तों अब वापस चलते हैं घर की तरफ। मैंने एक फ़ोन होल्डर लिया जिस फ़ोन को लगाने के लिए, जिससे कि कुछ ड्राइव करते हुए भी वीडियोग्राफी हो जाए। कई बार क्या होता है ना, मैं अकेला होता हूँ ड्राइव करते हुए, लेकिन इसमें जब फ़ोन लगाया तो ये काफ़ी शेक होता है, हिलता है। तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा अगर आप लोगों के पास में कोई अच्छा ऑप्शन हो इसका फ़ोन होल्डर के लिए, कार के लिए। तो दोस्तों ये मोटरवे है, ये जो सचिन की तरफ जाता है वेलिन से, जहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ। तो दोस्तों मुझे कुछ खेत दिखे यहाँ पे, तो मैं रुक गया। वैसे तो रिस्ट्रिक्टेड होता है, ऐसे आप किसी के खेत में जा नहीं सकते ऐसे। इधर ये खेत है देखिए, और इस खेत में देखिए मूली बोई हुई है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी मूली है यहाँ पे, आई डोंट नो। ये देखिए मूली लगी हुई है, और मेरे ख्याल से ये लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए एक मूली तो इतनी बड़ी है, देखिए काफ़ी बड़ी मूली है, और इतने अच्छे मूली के पत्ते हो रहे हैं यहाँ पे। अगर ये हमारे यहाँ पे होते पहाड़ पे तो हम तो इसको सब्जी बना बना के खा रहे होते। दोस्तों यहाँ यूके में मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है, वो ये है कि यहाँ पे जैसे फल हैं, सब्जियाँ हैं ना, ये बहुत सारी उगती हैं, और ये फल लोग खाते नहीं हैं। मतलब अगर आपके गार्डन में या आसपास कोई सेब का पेड़ है या फिर प्लम का पेड़ है, अंगूर हैं, ये सब लगे रहते हैं, लेकिन ये तोड़ के नहीं खाते, ये सुपरमार्केट से ख़रीद के खाते हैं। तो दोस्तों जो लोग यूके में रह रहे हैं वो बताइएगा क्या आप लोगों ने भी कुछ ऐसा देखा है यहाँ पे। तो दोस्तों पहुँच गया हूँ घर, और अब चलिए चलते हैं अंदर। दोस्तों अभी लंच पैक कर लेता हूँ। अभी हम लोग ममता और मैं शॉप पे लंच करेंगे आज।
और बच्चे खाएंगे घर पे ही। तो ये हो गया लंच पैक हमारा। तो दोस्तों शॉप पे पहुंच गया हूँ, देखते हैं लंच वंच करते हैं। तो ऐसा गुस्सा तो चलता रहता है, हम लोग कभी लड़ते झगड़ते रहते हैं, जैसे भाई बहनों में भी गुस्सा करते हैं, भाई बहनों में भी लड़ाई होती है, फिर वो एक दिन के लिए 2 दिन के लिए होती है, फिर ठीक हो जाता है। ऐसे ही हमारे साथ भी होता रहता है हफ्ते में 2-3 बार। तो आज गुस्से का कारण ये था कि ममता ने सुबह का लंच जो है खुद प्रिपेयर किया और मैं किचन की तरफ आया तो तब तक लंच बन चुका था और मुझे सुनने को मिला कि आज तो खाना बनाने के लिए हेल्प भी करने नहीं आए। तो फिर मैंने बोला मैं कोई खाली थोड़ा ना बैठा था वहाँ पे, मैं भी कुछ ना कुछ कर रहा था। तो इसी बात पे फिर मूड ऑफ हो गया। हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं हमेशा इनका वेट करती हूँ, ये नहीं आए लंच बनाने के लिए और हमको लेट हो रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आया और कोई रीज़न नहीं था। दोस्तों अभी कस्टमर आ गए, फिर बात होती है। तो दोस्तों एक्चुअली क्या होता है ना, सुबह ममता को शॉप भी जाना होता है और खाने में अगर मैं भी खाना बनाने में थोड़ा सा हेल्प कर दूं तो जल्दी से हो जाती चीज़ें। तो आज मैंने किया नहीं तो थोड़ा सा गुस्सा आ गया। चलिए वो अच्छा है और वो जायज़ भी है। तो मैं खाना खा लेता हूँ अभी पहले, क्योंकि ममता अभी नीचे बिज़ी है, कस्टमर्स हैं। तो हम लोग एक एक करके खाना खा लेंगे, फिर जब ममता खाना आएगी तो फिर मैं नीचे शॉप पे चला जाऊँगा। सैटरडे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बिज़ी रहता है इसलिए। तो आज खाने में क्या क्या बनाया था ममता ने सुबह, ये देखिए, हरी सब्ज़ी आलू के साथ में, रोटी है, चावल है, चटनी है, दाल है मिक्स, भुनी हुई लाल मिर्च और हरी मिर्च। मज़ा आ जाएगा। मैं खाना खाता हूँ हाथ से, और हाथ से खाने में जो मज़ा है वो चम्मच से खाने में नहीं। वाह। और उसके साथ में हरी मिर्च, और चावल भी मैं हाथ से ही खाता हूँ। और वो बात अलग है कि अगर आप कहीं पे समाज के साथ बैठे हुए हैं, कहीं रेस्टोरेंट में या फिर कहीं, है ना, तब तो मैं कटलरीज़ यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन अगर मैं घर पे हूँ, कंफर्टेबल हूँ और ऐसी कोई औपचारिकता वाली बात नहीं है, तो मैं हाथ से ही खाना पसंद करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग कमेंट्स में बताइए, आप लोग कैसे खाना पसंद करते हैं, कटलरी से या हाथ से। तो दोस्तों हमारा शरीर भी 5 तत्वों से ही मिलकर बना है और इस हाथ में भी 5 उंगलियाँ होती हैं। और अगर हमारे भोजन को ये 5 उंगलियाँ छुए पहले और तब हम इसको अपने मुंह में लेके जाए, तो हमारे उस भोजन में भी 5 तत्वों के वो गुण आ गए हैं और वो भोजन हमारे लिए गुणकारी, लाभकारी और स्वास्थ्यवर्धक होगा। तो दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ कार वॉश के लिए, और तो इधर ये लोग ने कार वॉश स्टार्ट कर दी है। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ानी होती है कार और फिर इसके अंदर लग जाती है। तो जनरली दोस्तों मैं खुद ही कार धोता हूँ घर पे, लेकिन आजकल ठंडा पानी इतना है कि हिम्मत नहीं हो रही थी खुद धोने की। अब ये कुछ इस तरह से वॉशिंग हो रही है कार की। तो आप अंदर ही बैठे रहते हैं और ये लोग वॉश करते रहते हैं। तो ये ऑटो सिस्टम है। मुझे एक्चुअली ये थोड़ा सा पसंद नहीं है इस तरह से कार वॉश करवाना, लेकिन 6 महीने में एक बार चलता है। ये इस तरह से वाइप कर रहे हैं पूरी कार को। मैं तो फिर भी हाथ से ही क्लीन करना प्रेफर करता हूँ। तो अभी अंदर से निकलने के बाद क्लीन तो अच्छी हो गई है, साफ़ लग रही है, लेकिन हाथ से क्लीन करने का कुछ अलग ही रहता है, सेटिस्फेक्शन रहता है अगर हाथ से क्लीन करो तो। तो 6 महीने बाद धोई आज, साफ़ लग रही है। तो दोस्तों ये कार वॉश का चार्जेस है, अलग अलग पैकेज है, जिसमें 12 पाउंड, 15 पाउंड, 35 पाउंड। तो जब मैं खुद करता हूँ तो इसी लेवल की क्लीनिंग करता हूँ, तो मैं यहाँ भी यही करवाऊँगा 35 पाउंड, जिसमें आपका फुल हैंड वैक्स होगा और पूरा अंदर और बाहर क्लीनिंग होगी। तो 35 पाउंड का मतलब हुआ दोस्तों लगभग 4000 रुपये, तो जिसमें आपको अंदर बाहर की क्लीनिंग हो जाती है, वैक्स हो जाती है। दोस्तों यहाँ से घर की तरफ जाते बड़ा अच्छा व्यू है। ये लचवत है और हम हिचन की तरफ जा रहे हैं, तो 5 मिनट में हिचन आ जाता है। तो लचवत भी एक गार्डन सिटी है। सुबह हम गए थे वेलिन गार्डन सिटी, तो कार वॉश के लिए मैं गया था लचवत गार्डन सिटी। तो दोस्तों सारे काम निपटाने के बाद अब पहुंच गए घर, और अब डिनर की तैयारी, और फिर उसके बाद में सोने के लिए जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए,
कमेंट्स में लिखिए अपने क्वेश्चंस, आपको कोई क्वेरी हो, कुछ आपको पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, आई विल रिप्लाई टू इट। आप लोगों ने मेरे चैनल लाइव देश विदेश को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।